ठीक है, हम आज की ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। जिनको नहीं पता है मैं कौन हूँ, तो मेरा नाम साक्षी अरोड़ा है। मैं एथिक्स एंड एजुकेशन मैनेजर हूँ, यूसाना में इंडिया हेड करती हूँ फॉर एथिक्स एंड एजुकेशन। और मेरी रिपोर्टिंग जो है वो डायरेक्टली यूएस हेड ऑफिस में होती है। एथिक्स जो है वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आप लोगों को एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है, प्लस पॉलिसीज के बारे में बताता है। कई बार ऐसे होता है कि जब हम कहीं पर भी नया साइन अप करते हैं, कोई अकाउंट बनाते हैं, तो हम टर्म्स एंड कंडीशंस पे, टर्म्स एंड पॉलिसीज पे ओके क्लिक करके अकाउंट तो क्रिएट कर लेते हैं, बट हम कभी नहीं देखते कि वो पॉलिसीज में क्या लिखा है, क्या चीजें हैं जो हमें जाननी जरूरी हैं, क्या चीजें हैं जो हमारे लिए फैसिलिटीज कंपनी प्रोवाइड कर रही है, किन चीजों को हम बेनिफिट यूज कर सकते हैं किन चीजों से। तो वो सारी चीजों की जो इन्फॉर्मेशन होती है, कई बार होता है कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट हम पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, तो उसकी लैंग्वेज जो है वो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें समझ में नहीं आ रही है, तो उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करके हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि उनमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीजें लिखी गई हैं और हम कैसे उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इन ट्रेनिंग्स के थ्रू हम वो पॉलिसीज को डिकोड करके आपको बताते हैं कि यूसाना में क्या-क्या पॉलिसीज हैं, क्या आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है सो दैट आपका बिज़नेस जो है वो लंबे टाइम तक और स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्ड अप रहे। तो ये हमारा एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला पार्ट हो जाता है। बट अगर कहीं पर आपको लगता है कि आपके टीम मेंबर आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं या आपके साथ कोई फेयर प्रैक्टिस नहीं हो रही, आपको पॉलिसी पता है, आपको रूल पता है कि कोई रूल ब्रेक कर रहा है, तो उस केस में आप एथिक्स डिपार्टमेंट को रीच आउट कर सकते हैं। या अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, आपको कहीं पे कोई डाउट आता है या आपके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा आपको लगता है, तो यू कैन ऑलवेज रेज योर रिक्वेस्ट और योर कंप्लेंट और वट एवर कंसर्न दैट यू मे हैव with us so that we can provide you a possible solution। जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा हमारे पास आपकी प्रॉब्लम का, that we can try to provide you। So that is what ethics and education department does overall। uh, जैसे मैं बता रही थी हमारे डिपार्टमेंट के बारे में, तो हम कुल मिलाकर कुछ सेलेक्ट करवाते हैं, कुछ इंटरनल ऑडिट करके कैसे आ रहे हैं या नहीं, या कहीं पे कोई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तो गलत नहीं हो रहे हैं, कहीं पे तो नहीं हो रही है। तो हर कंट्री में एक डेडिकेटेड लोग रहते हैं जो ये सारी चीजें बैक एंड पे चेक करते रहते हैं, ताकि आप लोगों के लिए बिजनेस में प्रॉब्लम ना आए, ताकि कहीं पे कोई ज्यादा सामान लेके कहीं ऑनलाइन तो नहीं बेच रहा है और जिससे आप लोगों को अपना बिजनेस बिल्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है, या कहीं पे कोई फेक प्रोडक्ट्स तो नहीं बेच रहा है जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीजों का ध्यान जो है वो एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट रखता है। और एथिक्स एंड एजुकेशन की जो रिपोर्टिंग होती है वो सीधा हेड ऑफिस में रहती है, इसलिए ताकि कहीं पे किसी दूसरे डिपार्टमेंट से कोई ऐसा फोर्स ना हो सके कि आप इन पे एक्शन लो या उन पे मत लो। कई बार हम देखते हैं ऐसे कंपनीज में जहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारे बड़े लीडर्स की बात सुनी जाती है, नए लीडर्स की बात नहीं सुनी जाती है। तो ताकि इस तरह की चीजें भी ना आए या कोई कहीं किसी और से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए जो हमारी रिपोर्टिंग है वो भी जो इंडिया के बाहर रहती है। ये तो थी एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बात। बट जब हम यूसाना में बात करते हैं, किसी भी ट्रेनिंग सेशन में आते हैं, तो हम हमारे नए मेंबर्स को या पुराने को भी हम ये याद दिलाना नहीं भूलते कभी भी कि यूसाना जो है वो 4 वैल्यूज में बहुत ज्यादा बिलीव करता है। जिन 4 वैल्यूज पे यूसाना का पूरा बिजनेस जो है वो सस्टेन करता है, जो बिल्ड कर रहा है, जिसकी वजह से वो इतना स्ट्रेंथन है आज की डेट में कि हम इतनी बड़ी कंपनी बन सके। हमने 25 देशों में हमारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, हमने कंपनी लॉन्च की, वो सिर्फ इन 4 वैल्यूज के बेसिस पे और आप लोगों की हेल्प की वजह से हो पाया है। यूसाना में हम 4 चीजों के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, दैट्स हेल्थ, एक्सेलेंस, इंटेग्रिटी एंड कम्युनिटी। बट जब हम एथिक्स एंड एजुकेशन की ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं, तो हम सबसे पहले यही बात करते हैं कि हमारी जो इंटेग्रिटी एक ऐसी वैल्यू है जो हमारी बाकी चीजों को भी अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि यूसाना में हम एक हेल्दीएस्ट फैमिली
का ड्रीम लेकर हम चल रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ के बारे में बताते हैं, हम हेल्थ को प्रमोट करते हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया में सारी फैमिलीज़ हेल्दी रहें। बट हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, तो हेल्थ के लिए हमें एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल पहले सबसे पहले अपनाना पड़ता है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल की अगर हम बात करें, तो हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल में हमारे खाने के ऊपर हमें ध्यान देना होता है, हमें हमारी रेगुलर स्लीप पे ध्यान देना होता है, हमारे स्टेप्स पे ध्यान देना होता है, हमारी बेसिक एक रेगुलर 15 मिनट, 30 मिनट की एक एक्सरसाइज के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, अलोंग हमारे सप्लीमेंट्स के साथ, तो हम कहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो हेल्थ आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी, आपका माइंड थोड़ा अच्छा एक्ट करेगा अच्छी हेल्थ की वजह से। तो वो हेल्थ अचीव करने के लिए हम टाइम से सोने के लिए, हमें वो स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए एक सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। वो सेल्फ मोटिवेशन जो है वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ़स्टाइल से आता है, और डिसिप्लिन्ड लाइफ़स्टाइल जो है वो इंटेग्रिटी के थ्रू आता है। अगर हमारे अंदर इंटेग्रिटी नहीं रहेगी, तो हम वो डिसिप्लिन्ड लाइफ़स्टाइल जो है वो फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे, तो हम अपनी हेल्थ का जो टारगेट है वो नहीं अचीव कर पाएँगे। तो इंटेग्रिटी इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जब हम बात करते हैं, हम एक्सेलेंस के बारे में बात करते हैं। एक्सेलेंस कब आती है? जब हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जब हम अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं, या अगर हम किसी काम के बारे में बात करें, तो हम बार-बार एक चीज़ की अगर प्रैक्टिस करते हैं, तब हम कहते हैं कि जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो एकदम से कोई काम करने में हम परफेक्ट नहीं हो जाते। बार-बार एक चीज़ को अगर हम हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उसमें एक्सेल करने लगते हैं। बट बार-बार हर रोज़ अपने आप को मोटिवेटेड रखना, उस चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। वो डिसिप्लिन हमारे अंदर तब आता है, जब हम इंटेग्रिटी को फ़ॉलो करते हैं। जब हमें पता होता है, हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, हमें तो ये अचीव करना ही है। दैट इज़ व्हेन वी फ़ील कि हाँ, हम अपनी इंटेग्रिटी को कंट्रोल में रख के और हम आगे बढ़ रहे हैं, एंड देन वी अचीव द एक्सेलेंस आल्सो। सिमिलरली हम कम्युनिटी की जब बात करते हैं, तो हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम उस एनवायरनमेंट के बारे में कितना सोच रहे हैं, हम सोसाइटी के बारे में कितना सोच रहे हैं, हम दूसरे लोगों को क्या रिटर्न में दे रहे हैं, तो वो भी हम तभी कुछ कर पाते हैं। किसी को रिटर्न में देने के लिए कभी कुछ हमें अपने अंदर से पहले जो हमारी अपनी इच्छाएँ हैं, उन्हें ख़त्म करके या उनको फुलफ़िल करके हमें आगे बढ़ना होता है। तभी हम किसी दूसरे को कुछ दे पाते हैं रिटर्न में, और वो भी हमारे अंदर कब आता है, जब हमारी इंटेग्रिटी स्ट्रांग होती है। तो दैट इज़ व्हाई वी से कि यूसाना की 4 वैल्यूज़ तो हैं, हम 4 चीज़ों पे फ़ोकस ज़रूर करते हैं, बट उन चारों को अचीव करने का जो रूट है, दैट इज़ इंटेग्रिटी। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर एवरीबॉडी। अगर किसी को इस पे कुछ ज़्यादा लग रहा है कि मैंने बोल दिया, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। बट हाँ, मैं यही बोलूँगी कि जब भी आप अपने बिज़नेस के बारे में बात करें, किसी से भी, किसी भी नए प्रॉस्पेक्ट को समझाएँ, या किसी से घर में बात करें, या किसी से नहीं भी, अगर प्रॉस्पेक्ट की तरह नहीं, बट आप जनरल अगर यूसाना की प्रमोशन भी कर रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर इंटेग्रिटी के बारे में बताइए कि यूसाना इज़ अ वेरी एथिकल कंपनी, जहाँ पे हम अनफेयर प्रैक्टिसेज़ नहीं करते हैं, और हम इनिशियली ही हम डे 1 से यही बोलकर चलते हैं कि हम सब कुछ, चाहे हमें थोड़ा-सा कम मिले शुरुआत में, बट हम सही तरीके से काम करेंगे, हम सब कुछ सही-सही फ़ॉलो करेंगे, हम अपने रूट्स स्ट्रॉन्ग करेंगे, और हम आज शायद बड़ा अचीवमेंट ना लेकर एक दिन में हम अचीवमेंट नहीं दिखाते। हम बाद में जाके जब हमारे रूट्स स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, तब हम एक बिग अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं, बट अदरवाइज़ हम डे 1 पे कुछ कभी गलत प्रॉमिस किसी को नहीं करते युसाना में बुलाने के लिए। अलोंग विद दैट, हम ये तो थी हमारी वैल्यूज की बात, बट आई फर्स्ट वुड वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने आज की ट्रेनिंग ज्वाइन करी, एंड इफ यू आर अ मेंबर, देन वेलकम वेलकम टू यूसाना। हम आज 10 पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। ऐसे तो हमारे डॉक्यूमेंट्स में 60 प्लस पॉलिसीज हैं, बट उन 60 पॉलिसीज में से हमने 10 टॉपिक ऐसे ढूंढे हैं जो हमें लगता है कि डे 1 पे किसी को अगर कोई ज्वाइन करता है, या आपने बहुत रिसेंटली ज्वाइन किया है पिछले 2-3 महीने के अंदर-अंदर, तो आपको ये 10 पॉलिसीज़ जो हैं, इनको ये आपको पता होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो देखते हैं इन 10 पॉलिसीज़ में क्या चीज़ें लिखी हैं। अ, एक ये क्यूआर कोड है, अगर आप चाहें तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं, वो उन 10 पॉलिसीज़ का डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। अगर आप अभी या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पेज का, अगर आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पा रहे हैं,
या अगर आप इसको स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इस कॉल के बाद जब रिकॉर्डिंग का लिंक भिजवाएँगे, तो हम आपको ये पॉलिसी का डॉक्यूमेंट भी ज़रूर साथ में भिजवा देंगे। तो इन पॉलिसीज़ में क्या लिखा है, लेट्स सी। तो अगर हम स्टार्ट करने की बात करें, तो पहला हमारा जो टॉपिक इसमें आता है, वो होता है साइनिंग अप, क्योंकि शुरुआत करते हैं हम साइनिंग अप से। तो अब साइन अप करने के लिए यानी अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। एक कि हमने किसी को परमिशन दी है कि हम हमारा साइन अप करें वो या ना करें। दूसरी, अगर आप साइन अप करवा रहे हैं किसी से, तो आपने उनसे कंसेंट लिया, उनसे साइन अप करवाने के टाइम पे या नहीं लिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने लेट्स से आज इतनी मेहनत करके 2 लोगों को, 3 लोगों को आपने मीटिंग में बुलाया, आपने उनको सब कुछ बताया, आपने उनसे डॉक्यूमेंट लिए और आपने उनका साइन अप जो है वो कर दिया, आपने उनकी आईडी रजिस्टर कर दी। बट 2 दिन के बाद उनको शायद कोई और लीडर मिले जिन्होंने उनको शायद कुछ और अच्छा बताया या ज़्यादा कुछ इन्फ्लुएंस किया और बोला कि आप मेरे साथ आ जाइए। और कल को अगर वो उठ के कह देते हैं कि मैंने तो इनसे पहले दिन कभी बोला ही नहीं था मुझे साइन अप कराने के लिए, तो उस केस में आप अपने आप को सेफ रखने के लिए जब भी आप किसी से उनके डॉक्यूमेंट्स लें, तो प्लीज़ उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ मैसेज में, कॉल पे किसी तरह से एक नोटिफ़िकेशन रख लें कि आपके पास कंसेंट था उनको जॉइन करवाने का, सो दैट कोई आपकी टीम को ब्रेक करके दूसरी जगह ना ले जा सके। तो आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब भी किसी को साइन अप करवाएँ, तो उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेल पे, मैसेज पे मँगवाएँ, उनके कंसेंट के साथ यानी उनकी मर्ज़ी के साथ, मतलब लिखा हो कहीं पर, जिससे आप अपने आप को अगर कल को आपको कहीं प्रूव करना पड़े कि उन्होंने कहा था साइन अप करें उनका अकाउंट, तो वो आपके लिए सेफ और सिक्योरिटी रहती है उस बिज़नेस में, कल को कहीं पे आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरी चीज़ जो हम बोलते हैं कि हमें कभी भी कोई यूसाना में नहीं बोलता कि आपको मिनिमम कोई अमाउंट देना पड़ेगा यूसाना जॉइन करने के लिए, कि आपको मिनिमम 5,000 का, 10,000 का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा या 15,000 का ऑर्डर आपको प्लेस करना पड़ेगा, नहीं। यूसाना को जॉइन करने के लिए कोई फीस नहीं है, कोई प्रोडक्ट परचेज़ की लिमिट नहीं है। 2 चीज़ें होती हैं कि एक, आपने यूसाना जॉइन किया, आपके पास 1 महीने का टाइम होता है आपका पहला ऑर्डर प्लेस करने के लिए, सो दैट आपकी आईडी जो है वो एक्टिवेट हो सके। जॉइन करने की कोई फीस नहीं है। आपको आपने आज अगर जॉइन किया है, तो आज से लेके आपके पास अगले 4 हफ्तों का टाइम है कि आप बिज़नेस को समझें, देखें कि क्या-क्या उसमें प्रोडक्ट्स हैं, क्या प्रोडक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, क्या चीज़ आपको लग रहा है कि आपके बेनिफिशियल में रहेगी और अपने कंज़म्पशन के लिए ही चाहे या आपको किसी और को सेल करना है, किसी भी पर्पज़ के लिए आपको एक ऑर्डर प्लेस करना होता है। वो बेयर मिनिमम अमाउंट जो भी आप चाहे सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट भी अगर लेकर वो आईडी एक्टिवेट करवाना चाहें, वो आप करवा सकते हैं। कोई अगर आपको ऐसा इन्फ्लुएंस करे कि नहीं आपको पूरा का पूरा सामान खरीदना पड़ेगा, वो 15,000 की पूरी किट है, आपको वो लेनी होगी, नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है, तो ऐसा यूसाना बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। बेयर मिनिमम एक प्रोडक्ट कोई खरीदना होता है, एक ऑर्डर प्लेस करके, जिससे आपका आईडी जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और ये आपको पहले जॉइन करने के 4 हफ्ते के अंदर-अंदर करना होता है। दूसरी चीज़ जो हम आपको कहते हैं कि जब आप जॉइन कर रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर देख लेना है कि आप जो जॉइन कर रहे हो, तो आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी आपका एड्रेस या आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका ईमेल एड्रेस है, वो आपने बिल्कुल सही दिया है या नहीं। ऐसा करने से ये होता है कि हमारे पास जैसे ही कोई प्रमोशंस आते हैं, तो हम आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू प्रमोशंस के डिटेल्स भेजते हैं। हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, यूसाना में कम्युनिटीज़ हैं, जिसके थ्रू हम आप लोगों को सारी की सारी प्रमोशंस एकदम से इमीडिएटली जैसे ही लॉन्च होती हैं, उनकी सा उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं। तो आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो जब भी आप किसी को साइन अप कर रहे हैं, तो उनका नंबर बिल्कुल ठीक रखिए, क्योंकि ईमेल और मैसेजेस के थ्रू ही यूसाना जो है सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो प्रमोशंस होते हैं, वो मेल और कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू होते हैं। जॉइनिंग के टाइम पे एक चीज़ और हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी होती है, वो है हमारी लीगल एज। अगर आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हैं, तो जो हमारी लीगल एज है टू स्टार्ट एनी बिज़नेस इज़ 18 इयर्स। तो अगर आप यूसाना में जॉइन कर रहे हैं, तो 18 इज़ द बेयर मिनिमम एज। 18 इयर्स से नीचे अगर कोई है, तो आप उन्हें जॉइन मत करवाइएगा। 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं, तो उन्हें जॉइन करवा लीजिए। ये रूल है इंडिया में सारी स्टेट्स के लिए एक्सेप्ट फॉर महाराष्ट्र।
अगर आपके आधार कार्ड पे महाराष्ट्र का कहीं का भी किसी भी सिटी का एड्रेस है, तो आपकी जो एज है वो मिनिमम 21 साल की होनी चाहिए। इंडिया में बाकी कहीं पर भी 18 साल चलता है, बट महाराष्ट्र के स्टेट रूल के हिसाब से आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम जॉइन करते हैं। दूसरी चीज़, जब हम जॉइन करते हैं, ये तो थी हमारी जॉइनिंग की बात। बट जब हमारी पहली चीज़ जो आती है जॉइनिंग करने के बाद, जो हब हम बिज़नेस प्रमोट करने लगते हैं, लोगों को चीज़ों के बारे में बताने लगते हैं, तब सेकंड स्टेप आता है हमारा प्रोडक्ट के क्लेम्स के बारे में बात करने का, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में बात करने का। तो जब भी हम कहते हैं कि आप चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करें, चाहे आप व्हाट्सएप के स्टेटस के थ्रू कर रहे हैं या आप किसी से मिलकर कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट के और इनकम के क्लेम्स जो हैं वो बिल्कुल जो सच चीज़ है वही बताइए। कभी भी प्रोडक्ट के किसी भी क्लेम को ये मत कहिए कि क्लेम का मतलब होता है कि आप प्रोडक्ट के जो बेनिफिट बता रहे हैं उनमें रिलेट करके ऐसे मत कहिए कि आप अगर प्रोकोसा ले रहे हैं तो आपके घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा, या आपका ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाएगा, या आपका आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। तो इस तरह के जो डिजीजेस होते हैं, डिजीजेस को हम हमारे प्रोडक्ट्स के साथ कभी भी जो एसोसिएट है वो नहीं करते हैं। हम यही कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट यूज करने से आपके जो बॉडी में डेफिशिएंसी आ रही है, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, डेली टाइमली खाना ना खाकर, या पूरी तरह से हम मील नहीं लेते हैं, आज की डेट में कुछ जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो भी उतने हाई क्वालिटी नहीं आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी रह जाती है, वो हमारे सप्लीमेंट्स आपको पूरा करके देते हैं, जिससे आपकी बॉडी जो है वो लंबे समय तक हेल्दी बनी रहती है। तो इस तरह के क्लेम्स हम लिखते हैं, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट स्पेसिफाई करके आप किस प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट हो रहा है वो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। बट कभी भी हम किसी भी प्रोडक्ट को लेकर ये नहीं बोलते कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, आपका बीपी खत्म हो जाएगा, आपको शुगर नहीं होगा, आपको डायबिटीज ठीक हो जाएगा। इन तरह की बीमारियों के साथ हम एसोसिएट नहीं करते हैं। हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आपकी ब्रेन हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपकी आई साइट में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपकी आई हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी। बट हम ये नहीं बोलेंगे कभी भी कि आपकी कोई भी बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लीमेंट्स हैं, वो दवाइयों की तरह नहीं प्रोड्यूस गए हैं कि आपकी कोई बीमारी को क्योर करें, नहीं। वो इट्स नॉट अ मेडिसिन, इट इज़ अ सप्लीमेंट जो आपकी बॉडी में जो लैक ऑफ विटामिन्स हो जाते हैं, उनको ठीक करके आपकी बॉडी को फिट रखता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। इनकम में भी हम इसी तरह से बात करते हैं। जब हम इनकम के बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि कुछ वर्ड्स होते हैं स्पेसिफिक जो हम कहते हैं कि मत यूज़ कीजिए। योसाना कभी भी नहीं बोलता कि आपके जो चेक मिल रहे हैं आपको, या जो आपकी कमीशन है उसकी अमाउंट आप सोशल मीडिया पे कहीं पे लिखिए, नहीं। वी डू नॉट बिलीव इन शोकेसिंग आवर इनकम। आप जो अर्न कर रहे हैं वो आपकी इनकम है। इट्स अ प्राइवेट थिंग, प्लीज़ कीप इट टू योरसेल्फ। we do not believe in showcasing it to the world। यूसाना नहीं सजेस्ट करता कि आप कभी भी सोशल मीडिया पे जाके लिखें कि आप यूसाना ज्वाइन कर लेने से आपके सपने पूरे हो जाएंगे, आपको मैंशंस मिल जाएंगी, आपको गाड़ियां मिल जाएंगी, या आपको बड़े बड़े चेक मिलने लगेंगे, नहीं। वी आर अ वेरी हम्बल कंपनी। वी डू नॉट से कि आपको इस तरह की प्रमोशन बिजनेस के रिलेटेड करनी है। बिजनेस में लेकर हम ये कह सकते हैं कि हमारा कॉम प्लान समझिए, इट्स अ वेरी पावरफुल प्लान। उसकी स्ट्रैटेजी को समझिए, देखिए आपको कहाँ प्लेसमेंट करनी है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हो सके। तो इस तरह से हम जो है वो बिज़नेस प्रमोटिंग की बात करते हैं, और बिज़नेस की प्रमोशन से पहले हम कहते हैं आप अपने आप को प्रमोट कीजिए। युसाना की जो स्टोरीज़ अगर आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, इट्स अ वेरी पावरफुल मेथड कि हम सोशल मीडिया पे सबसे आज की डेट में बहुत ईज़िली रीच आउट कर देते हैं। बट आपको कैसा लगा युसाना में आके? आपको क्या चीज़ थी जो मोटिवेट करी, जिसकी वजह से आपने युसाना जॉइन किया? तो आप अपनी स्टोरीज अगर सबसे पहले शेयर करते हैं, आपका क्या अचीवमेंट रहा, आपको क्या मिला युसाना में ज्वाइन करके? अगर हम ऑथेंटिक चीजों के बारे में बात करते हैं, तो हम लोगों को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट सकते हैं, और उन्हें कन्विंस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी चीजें लोगों को अपने आप बाय डिफॉल्ट पता चलती हैं कि मैंने युसाना में ज्वाइन किया, मुझे कोई प्रॉब्लम थी, लेट्स से मेरे स्किन के साथ कुछ इशू चल रहा था, मेरी स्किन बहुत डल लग रही थी, आई स्टार्टेड यूजिंग सेलावीव
का सीरम भी और क्लेंजर भी, और मेरी स्किन एक्चुअली इम्प्रूव हुई, वो डलनेस चली गई मेरे स्किन से। तो उसके बाद अगर मैं अपने ही कंपैरिजन के फोटोज लगा रही हूँ, अगर मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, तो मेरे जानने वाले भी वो चीज नोटिस कर पाएंगे कि हाँ, पहले आपकी स्किन कैसी लगती थी और अब आपकी स्किन कैसी लग रही है। तो वो डायरेक्टली जो चीज दिख रही है वो एक्चुअली आप इजीली सेल कर सकते हैं। तो दैट इज अ वे टू बिल्ड अप अ स्टोरी। अगर आपको चाहे आपको बिजनेस के बारे में बात करनी है, चाहे आपको प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, तो आप अपने ऊपर अपने सेल्फ जो क्लेम्ड चीजें हैं, आप उनको सामने से मेंशन कीजिए अपने स्टोरीज में। अगर आप अपनी बातें बताएंगे तो लोगों को वो ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आती हैं। ये तो थी स्टोरी शेयर करने की बात। स्टोरी शेयर करने के बाद आता है हमारा अप्रूव्ड सेल्स, कि किस तरह से या क्या प्लेटफॉर्म यूज करके हम सेल कर सकते हैं। तो यूसाना के मतलब सोशल मीडिया पे प्रमोट करके आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, बट अगर एट द सेम टाइम आप बोलें कि क्या हम यूसाना के प्रोडक्ट्स लेके हम थर्ड पार्टी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, नहीं, वी डोंट सजेस्ट दैट। क्योंकि इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन भी और यूसाना भी अलाउ नहीं करता कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन बिके। ऑनलाइन बेचने में हम बिलीव नहीं करते। तो Amazon, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके प्लीज सेल मत कीजिएगा। वहां पे जाते ही आपकी प्रोडक्ट और आपकी आईडी दोनों के ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक पूरा टीम बैठा है इसाना में जो ये सारी चीजें, सारी साइट्स चेक करता रहता है कि आप कहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हैं, कहाँ कौन वहां पे डाल रहा है, किस तरह से प्रोडक्ट ऑनलाइन पहुंच रहे हैं। तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज, अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन बेचना ही है आपको, या आपको लग रहा है कि ऑनलाइन ही एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सबसे ज्यादा सेल कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। सोशल मीडिया पे आप अपने कॉन्टैक्ट्स को बताइए कि क्या प्रोडक्ट है, एंड डायरेक्टली यू कैन शिप इट टू देम। आप यूसाना से ऑर्डर प्लेस करके डायरेक्टली उन्हें डिलीवर करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको वेबसाइट ही क्रिएट करना है, तो यूसाना आपको सजेस्ट करता है कि आप अपना वेबसाइट बनाइए, जो आप यूसाना से अप्रूवल लेकर एक आई अपना वेबसाइट बना सकते हैं। अपने वेबसाइट पे आप प्रोडक्ट्स डालिए, जहां पर आप सिर्फ यूसाना के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, बाकी किसी कंपनी के नहीं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे आपको सेल करना है, तो आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, बट एक थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, ईबे, इंडिया मार्ट है, ऐसे साइट्स पे प्रोडक्ट को सेल करना जो है वो अप्रूव नहीं होता है। और हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि ऑनलाइन आपके अगर कस्टमर्स को लग रहा है कि प्रोडक्ट मिल रहे हैं और वो सस्ते हैं, तो उन्हें समझाइए कि हो सकता है वो प्रोडक्ट्स नियर टू एक्सपायरी हो, या वो प्रोडक्ट्स फेक हो, और हो सकता है कि वो प्रोडक्ट किसी गलत इंसान ने वहां पर अपडेट किए हों, जो शायद डायरेक्टली यूसाना से खरीद भी नहीं रहा है, या कोई स्कैमर भी हो सकता है जो सिर्फ लोगों की कार्ड डिटेल्स लेने के लिए ऑनलाइन कहीं पे अपनी साइट बनाकर डाल देते हैं प्रोडक्ट्स को। तो आजकल बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है ऑनलाइन भी, क्योंकि साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि प्लीज डोंट गो ऑनलाइन। आप डायरेक्टली लोगों से मिलिए, सोशल मीडिया पे जो आप लोगों को फॉलो करते हैं उनको ही आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कीजिए। अब तो हमने सेल भी कर दिया, हमने स्टोरी भी बना ली, हमें प्लेटफॉर्म भी समझ में आ गया, बट हाउ डू यू अर्न कमीशन? अगर हम कमीशन अर्न करने की बात करें तो उसमें क्या होता है, क्या चीजें होती हैं हमें, जिन पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होता है? हमारी जो कमीशन अर्निंग स्टार्ट होती है वो तब होती है जब हम हमारे वो 4-5 वीक के रोलिंग प्लान पे हम 35 पॉइंट्स का ऑर्डर लगाते हैं, हमारी टीम के थ्रू हमें कमीशन मिलती है। बट जो जेन्युइनली आप जिन प्रोडक्ट्स पे आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट है, आप उन प्रोडक्ट्स पे फोकस कीजिए। वी डोंट से कि आप एक साथ सारे के सारे प्रोडक्ट्स खरीद लीजिए, नहीं। आप कुछ 2-3 प्रोडक्ट स्टार्ट कीजिए जो आप खुद कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे हमारा कोर एसेंशियल्स है, दैट्स आवर हीरो प्रोडक्ट। न्यूट्री मील एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है एक मील के लिए। तो आप कुछ प्रोडक्ट्स अपने बेनिफिट के हिसाब से आप यूज करके देखिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपको लग रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आप खुद कंज्यूम कर पा रहे हैं। जब हम खुद कंज्यूम कर पाते हैं तभी हम किसी और को वो रेकमेंड भी कर पाते हैं कि मैंने खुद ट्राई किया, मुझे बेटर लगा, तो आप भी कीजिए, आपको भी उसका बेनिफिट होगा।
तो जो कमीशंस होती हैं वो हमारे सिर्फ प्रोडक्ट सेल्स के थ्रू ही आती हैं। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि आप अपने नीचे 10 लोग लगा लीजिए या 5 लोग लगा लीजिए 1 हफ्ते के अंदर-अंदर तो आपकी कमीशंस बढ़ जाएँगी या डबल हो जाएँगी, तो वो आपको बिल्कुल गलत बता रहे हैं। जो कमीशंस आप लोग अर्न करते हैं, वो आप सिर्फ और सिर्फ सेल्स के बेसिस पे करते हैं। और हम ये भी बोलते हैं कि लोगों को बिज़नेस में जोड़ने से ज़्यादा आपका पहला फ़ोकस जो है वो कस्टमर बनाने पे होना चाहिए। तो अगर आप एक्चुअल कस्टमर को ज़्यादा बनाएँगे, तो आप उनके बेसिस पे ज़्यादा कमीशन अर्न कर पाएँगे या बेटर अपना बिज़नेस जो है वो कस्टमर के थ्रू आप बेटर और सस्टेनेबल बना सकते हैं। जो आपके रियल कस्टमर्स होंगे, उनको अगर प्रोडक्ट्स अच्छे लगेंगे तो ऑफ कोर्स वो आपके पास बार-बार वापस आएँगे। तो हमारा गोल यही रहता है कि प्लीज बिल्ड योर बिजनेस अराउंड रियल कस्टमर्स सो दैट आपकी कस्टमर की नीड अगर पूरी होगी तो वो डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा तो आपकी ग्रोथ जो है वो लॉन्ग टर्म भी होगी और सस्टेनेबल भी होगी। तो हम जो है हम एज अ टीम हम यूसाना फैमिली जब बोलते हैं खुद को तो हम बात करते हैं एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ने की जो हम एक साथ मिलके काम करते हैं। तो working towards a common goal means creating an inviting environment where others feel inspired to join your team when they are ready. मतलब कि आप पहले कस्टमर बनाइए, डू नॉट फोर्स समबडी कि आप बिजनेस ही ज्वाइन करो। आप उन्हें बोलिए कि आप बिजनेस नहीं ज्वाइन करना चाहते, मत कीजिए। आप कस्टमर बनिए, आप हमारा पीसी अकाउंट खुलवाइए। पीसी आईडी का मतलब होता है प्रेफर्ड कस्टमर, जो सिर्फ एक कस्टमर का अकाउंट होता है। उनके बेसिस पे उनको 10% का डिस्काउंट इनिशियली मिलता है। तो एक प्रेफर्ड कस्टमर बनाइए। आपका कस्टमर अगर बन गया, कुछ टाइम में उन्हें प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो आप उस आईडी को कन्वर्ट करवा सकते हैं बिज़नेस आईडी में। ऐसा नहीं होगा कि आपको उसके बाद कोई टाइम पीरियड का वेट करना पड़ेगा या उन्हें आईडी कैंसल करके नया आईडी बनवाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप पीसी आईडी को बिज़नेस आईडी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो कभी भी किसी को फोर्स मत कीजिए कि नहीं आप बिज़नेस ही जॉइन करो। आप ट्रस्ट बिल्ड करो, फेथ बिल्ड करो, उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में समझाओ, प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाओ एंड देन अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो उन्हें खुद लगेगा कि हाँ, अगर हमें प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, तो हम बिज़नेस भी जॉइन कर लेते हैं, हमें बिज़नेस भी बेटर लग सकता है यहाँ पे। और ऐसा करने से होता ये है दिस हेल्प्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर मोर कमिटेड पार्टनरशिप। मतलब कि एक म्यूचुअल इंटरेस्ट आ जाता है दोनों लोगों के बीच में। अगर आप पहले ही दिन किसी को फोर्स करेंगे तो उन्हें लगता है कि नहीं ये शायद मुझे जबरदस्ती बुला रहे हैं, इसमें इनका कोई बेनिफिट होगा, तो नहीं। आप उन्हें पहले आप पे भरोसा करने दीजिए, एक म्यूचुअल इंटरेस्ट आएगा, एक कॉमन इंटरेस्ट आएगा, उन्हें पता चलेगा कि हाँ प्रोडक्ट्स एक्चुअली अच्छे हैं और साइंस बैक्ड अप प्रोडक्ट है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी कंपनी है और प्रोडक्ट्स के अगर आप बेनिफिट बताएँगे तो एक एक म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, लोगों को आपकी बातों पर विश्वास आने लगता है धीरे-धीरे एंड देन यू कैन यूज़ दैट ट्रस्ट टू अर्न कि आप हाँ, आपको लग रहा है प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो अब आप बिज़नेस भी जॉइन कर सकते हैं, आप अपनी ही आईडी को कन्वर्ट करवा सकते हैं सो दैट आप कमीशन अर्न करने के लिए ज़्यादा बेनिफिट कर सकें। अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कि अगर नहीं है तो प्लीज़ दैट इज़ ओके, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बट अगर आपको कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपके क्वेश्चन डेफिनिटली आंसर कर दूँगी। अगर मेरे पास अभी आंसर नहीं होगा तो आई कैन गेट बैक टू यू विद एन आंसर। नेक्स्ट जो होता है हम बोलते हैं कि हमने अर्निंग की बात कर ली, हमने प्रमोशन की बात कर ली, बट जो हमारी मार्केट है हमें उसे भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम आज की डेट में इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और हम इंडिया में ही सेल कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग की और मार्केट की जो है वो थोड़ी-सी लिमिटेशन होती है कंट्री टू कंट्री। कई बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे फ्रेंड्स रहते हैं यूएस में, हम उनसे यूसाना का प्रोडक्ट मँगा के इंडिया में सेल कर दें या हम इंडिया से प्रोडक्ट लेके हम हमारे यूएस वाले फ्रेंड्स को भेज दें। शायद डॉलर में प्रोडक्ट महँगा लगता है, हम रुपीज़ में लेके कर रहे हैं तो वो सस्ता मिलेगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि हमारे फिलीपींस में या कनाडा में हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है, हम उन्हें प्रोडक्ट भेज दें या हम वहाँ पर सेल क्यों नहीं कर सकते? तो ये होता है कि हर कंट्री की एक मैन्युफैक्चरिंग की जो होती है वो एक क्वालिटी की रिस्ट्रिक्शन होती है। अब क्वालिटी तो हर कंट्री में यूसाना अप्रोप्रिएट ही रखता है। क्वालिटी में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। बट जो इंग्रीडिएंट्स होते हैं प्रोडक्ट्स में कहीं-कहीं पे कंट्रीज़ में कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन होती है।
जैसे इंडिया में कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के मीट के प्रोडक्ट्स होते हैं जो ड्राई अगर भी यूज कर रहे हैं हम किसी प्रोडक्ट के में अंदर, तो इंडिया में वो चीज अलाउड नहीं है, बट बाहर के कंट्रीज में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, दे कंज्यूम दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, उनको एब्सोल्युटली ओके लगता है, तो वहां के प्रोडक्ट्स में कुछ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। इंडिया में कुछ चीजों की रिस्ट्रिक्शन होती है, तो हर कंट्री में कुछ कुछ चीजों की इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। यूएई में अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स की रिस्ट्रिक्शन रहती है, तो वहां पे वो एक दो तरह के इंग्रेडिएंट कुछ प्रोडक्ट्स में अलग यूज होते हैं, इंडिया में कुछ अलग यूज होते हैं। बाहर की कंट्रीज में मतलब यूरोपियन और हमारे अमेरिकन कंट्रीज में अलग यूज होते हैं प्रोडक्ट। तो ये जो लेबल्स की रिस्ट्रिक्शन होती है कंट्री दर कंट्री, तो हम इस वजह से कहते हैं कि प्लीज अपने ही कंट्री पे फोकस कीजिए, जो आपकी मार्केट है जहां आपने ज्वाइन किया है, प्लीज प्रोडक्ट्स को वहीं सेल करने की कोशिश कीजिए। इस ल्यूक्रेटिव चीजों में मत आइए कि नहीं हम वहां भेज देंगे, शायद हमारे दूसरे कंट्रीज में हमें ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। नहीं, कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होते हैं जो, और आपको एक बेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो आपकी कंट्री में ही मिलता है। अगर आप डायरेक्टली विद इन इंडिया कहीं पर भी यूसाना में प्रोडक्ट जो है डिलीवर करवाने की रिक्वेस्ट देते हैं वो फुलफिल होती है। बट अगर आप इंडियन साइड से ऑर्डर करके आप बोलेंगे कि आप इसे प्लीज मेरे यूके के किसी फ्रेंड के एड्रेस पे डिलीवर करवा दो, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए हम कहते हैं प्लीज अपने मार्केट पे फोकस कीजिए, दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट्स पे और उनके मार्केट्स पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जो चीजें होती हैं वो अलग रहती हैं। हर कंट्री में एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, यूएस में एफडीए है, इंडिया में एफएसएसएआई है, वहां की रूल अलग है। एफडीए कुछ चीजें अलग चेक करता है, एफएसएसएआई अलग तरह से प्रोडक्ट्स को चेक करता है। तो हर कंट्री में कितना शुगर कंटेंट अलाउड होता है, कितना नहीं होता है, तो बहुत सारी चीजों की रिस्ट्रिक्शन होती हैं। तो उसके बेसिस पे वी सजेस्ट प्लीज फोकस ऑन योर ओन मार्केट, डू नॉट ट्राई टू bring the customers from other markets. तो आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीबडी। अगर इसमें कुछ और डाउट हो किसी का तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई डेफिनेटली क्लियर योर जो भी आपका डाउट होगा। इसके बाद आती है हमारी सेंटर प्लेसमेंट की बात। हमें इनिशियल जब हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं यूएस में और दूसरे कंट्रीज में, यूसाना एक टाइम पे एक सेंटर प्रोवाइड करता है, बट इंडिया में हम एक ही बार में 3 सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं। बाकी दूसरे कंट्रीज में यूसाना जो है पहला सेंटर प्रोवाइड करके एक टारगेट देता है, अगर कोई एक्स नंबर ऑफ टारगेट अचीव करता है उसके बाद उनको दूसरे सेंटर्स मिलते हैं। बट इंडिया में हम फ्रॉम बिगिनिंग आपको 3 बिजनेस सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उन 3 बिजनेस सेंटर्स के नीचे जो आप प्लेसमेंट कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट रखनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास हमें लग रहा है कि हमारी लेफ्ट साइड वाली टीम बिल्ड कर रही है तो हम उन्हें बोलें कि नहीं हम आपको आप अपने जो लेफ्ट के प्लेसमेंट से और मत लगाइए, आप उन्हें राइट में लेके जाइए, आप ट्री को बैलेंस कीजिए। नहीं, आपके जो स्पॉन्सर हैं या आपके जो डाउनलाइन हैं उनके पास अगर कोई आ रहा है ज्वाइन करने के लिए, तो उन्हें बोलिए आप अपने ही बिजनेस सेंटर में उनके ज्वाइनिंग करवाइए, आप किसी दूसरे के पास रेफरेंस देकर उन्हें मत ज्वाइन करवाइए, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। जहां भी आपकी जर्नी शुरू हो रही है वहीं से आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लेके अपनी ज्वाइनिंग करिए, और आपकी प्लेसमेंट जहां हुई है वहीं से अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। इससे आपके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपके अपलाइन को शायद थोड़ा कम या ज्यादा बेनिफिट हो, बट प्लीज जहां आपकी प्लेसमेंट है उससे हिलने की या चेंज करने की, नोइंग की नहीं अगर मैं दूसरी जगह प्लेस करूंगा बिजनेस सेंटर तो शायद ज्यादा बेटर होगा, प्लीज डोंट डू दैट। अगर कभी बाय चांस कहीं गलती से अगर कोई प्लेसमेंट आपको लेफ्ट में लगानी थी बट आपने राइट में लगा दी है, एक्सीडेंटली सिर्फ मैं बोल रही हूँ कि अगर गलती से हमने कोई नंबर गलत डाल दिया है, तो उस केस में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कस्टमर सर्विस से बात कर सकते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम उसको चेंज कर सकें। दैट रिक्वेस्ट कैन बी एंटरटेन्ड, बट वो आपके बिजनेस लगाते के शुरुआत के कुछ दिनों के अंदर ही, उससे ज्यादा अगर टाइम हो जाता है तो देन द रिक्वेस्ट इज नॉट एंटरटेन। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीबडी। अगर किसी का कुछ भी डाउट है इस पे तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो हमारे पास आता है कि हमें क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि हमारा बिजनेस जो है वो कंट्रोल्ड रहे, सस्टेनेबल रहे और स्ट्रांग रहे। तो हम सबसे पहले यही बोलते हैं कि जो चीजें हमें अवॉइड करनी होती हैं वो ये है कि आप
कंपीटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें प्लीज मत यूसाना के साथ प्रमोट कीजिए। यूसाना के किसी भी आपके डाउनलाइन मेंबर हैं या आपके कोई दूसरे टीम के मेंबर हैं, तो उन्हें प्लीज यूसाना के प्रोडक्ट्स ही प्रमोट कीजिए। उनके सामने आप किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं यूज करें, मतलब प्रमोट करेंगे। ना ही आप उनको दूसरी कोई कंपनी ज्वाइन करने के लिए पोच करेंगे या सजेस्ट करेंगे, चाहे वो कंपीटिंग हो चाहे वो नॉन कंपीटिंग कंपनी हो। कंपीटिंग कंपनी का मतलब ये होता है कि जो कंपनी यूसाना के जैसे ही प्रोडक्ट बना रही है। नॉन कंपीटिंग कंपनी वो होती है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट तो है, बट दूसरे तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है जिसमें न्यूट्रास्यूटिकल या स्किन केयर का कोई लेना देना नहीं होता, तो वो नॉन कंपीटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है। हम आपको अलाउ तो करते हैं कि अगर आपको खुद पार्टिसिपेट करना है कि किसी दूसरी कंपनी, किसी दूसरी नॉन कंपीटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको हमें रिटर्न में इन्फॉर्म करना होगा दूसरी कंपनी ज्वाइन करने के 5 दिन के अंदर अंदर, ताकि आप हमें, अगर आप बाहर से कहीं नहीं हमें आपके पोस्ट मिलने चाहिए। अगर आप खुद सामने से आके बताएंगे कि अगर मैं दूसरी भी कोई कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये मेरा रिटर्न इन्फॉर्मेशन है आपको, और मेरे को अभी 5 दिन से ज्यादा नहीं हुए हैं दूसरी कंपनी ज्वाइन किए, तो आपकी जो सिचुएशन है वो एथिक्स रिव्यू कर सकता है। सॉरी, बट चाहे आपने हमें बता दिया है या आपने हमें नहीं बताया है, उस केस में आप किसी भी यूसाना एसोसिएट को या यूसाना के ब्रांड पार्टनर को आप नहीं बोलेंगे कि वो भी आपके साथ कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करें। ना ही आपके सोशल मीडिया पेज पर आप यूसाना के प्रोडक्ट के साथ साथ किसी दूसरी कंपनी का प्रमोशन करेंगे। अगर आप किसी दूसरी कंपनी का पार्ट हैं, तो प्लीज एक दूसरा पेज क्रिएट कीजिए और वहां पे अपने दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए, जिसमें यूसाना का कोई मेंबर नहीं होना चाहिए। जिस पेज पे आप यूसाना को प्रमोट कर रहे हैं वहां पे यूसाना के लोग ही रहने चाहिए। यूसाना के लोगों के सामने आपको दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स का प्रमोशन अलाउड नहीं है। तो प्लीज बिलीव अस दैट वी वांट योर बेनिफिट ओनली। अगर ऐसा नहीं होता है तो देन कंपनी हैज द राइट कि वो अपने हिसाब से जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो ले सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या सिचुएशन है, कितना डेप्थ में प्रमोशन हो रहा है या आपने क्या एक्शन लिया है। दूसरी चीज जो है वो यूसाना की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी एज इन यूसाना का जो नाम है, यूसाना के लोगो हैं, यूसाना का ट्रेनिंग मटेरियल है, कोई भी ट्रेडमार्क जो है यूसाना का, वो आपको सही से यूज करना है। आपको कहीं पर भी अपना जो सोशल मीडिया का पेज है वो ऐसे नहीं बनाना होता जो लगे कि यूसाना का ऑफिशियल पेज है। दैट इज नॉट अलाउड, बिकॉज जो लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है फिर कि ये शायद यूसाना की कंपनी का पेज है, और आपके पेज से गई हुई कोई इंफॉर्मेशन कोई गलत तरह से इंटरप्रेट कर सकता है। तो वी डू नॉट सजेस्ट कि आप यूसाना के लोगो लेकर अपने प्रोफाइल के डीपी में लगाइए या आप यूसाना के नाम से पेज बनाइए। अगर आपको यूसाना के नाम से पेज बनाना है तो आपको उसमें अपना नाम भी मेंशन करना होगा। जैसे अगर मुझे बनाना है यूसाना के नाम से पेज और उसमें मैं साक्षी यूसाना इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिपेंडेंट ब्रांड पार्टनर या इंडिपेंडेंट एसोसिएट एक वर्ड लिखना जरूरी हो जाता है, सो दैट लोगों को ये क्लैरिटी मिल सके कि ये साक्षी का पेज है और वो यूसाना की इंडिपेंडेंट एसोसिएट है या ब्रांड पार्टनर है या एसोसिएट है या डिस्ट्रीब्यूटर है। वो तीनों में से कोई भी वर्ड जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं, या आपका जो भी आप अपना ब्रांड नेम बना रहे हैं, वेलनेस के नाम से या हेल्थ के नाम से या कोई हेल्थ क्लब के नाम से, जो भी चीज आपको अच्छी लग रही है उसके नाम से पेज बनाइए। बट यूसाना ऑफिशियल, यूसाना इंडिया, यूसाना एथिक्स, यूसाना एजुकेशन, यूसाना यूएस, इस तरह के नाम के पेजेस जो हैं वो प्लीज सोशल मीडिया पे मत बनाइए। हमारी जो टीम है वो इन पेजेस को मॉनिटर करती रहती है एंड टाइम एंड अगेन वो इन पेजेस को जो है वो डायरेक्टली फेसबुक और इंस्टाग्राम को रिपोर्ट भी कर देती है। एंड देन फिर आपके पास उस पेज का एक्सेस नहीं रहेगा। वो पेजेस जो होते हैं या प्रोफाइल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम उनको डिलीट कर देता है और फिर आप उसको रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। तो वी डू नॉट वांट कि आप इस तरह के कोई पेजेस बनाएं।
और बाद में आप अपनी ऑडियंस को लूज़ करते हैं। तो प्लीज़ एन्श्योर कीजिए कि आपका जो भी पेज है वो आपके अपने नाम से है। तो अगर हम इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम डेफ़िनेटली अपना बिज़नेस जो है वो एक सस्टेनेबल तरीके से कर पाएँगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिज़नेस बिल्ड कर पाएँगे। अगर इसके बाद आपको कहीं किसी हेल्प में कोई हेल्प चाहिए, हमारे जो भी लेटेस्ट टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं, अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, तो आप डेफ़िनेटली एथिक्स टीम को रीच आउट कर सकते हैं। अगर और किसी पॉलिसी के बारे में आपको इन डेप्थ ट्रेनिंग चाहिए, तो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन दिस ईमेल एड्रेस और ऑन दिस नंबर। ये नंबर व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी चाहिए अगर, तो भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं अबाउट टर्म्स एंड पॉलिसीज एंड विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। अभी तक तो मुझे चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम वन, जिनमें किसी ने मुझसे पूछा है कि क्या दूसरी कंट्री ज्वाइनिंग दे सकता है। नहीं सर, आपको जहाँ का बिजनेस अलाउड है, जिसका भी कंट्री का आपके पास वर्किंग वीजा है, आप उसी कंट्री में ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ का भी आपके पास वर्किंग कैपेसिटी है। किसी दूसरी कंट्री में आप नहीं ज्वाइन कर सकते। जैसे लेट्स से अगर कोई फिलीपींस का है और वो इंडिया का, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, इंडिया का वर्किंग जो वीजा है वो नहीं है, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनका साइन अप पॉसिबल नहीं होगा। सिमिलरली आपके पास अगर किसी दूसरी कंट्री का आईडी प्रूफ, सोशल सिक्योरिटी नंबर या वर्किंग वीजा नहीं है, तो आप वहां पर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। दैट इज ऑल दैट आई हैड फॉर टुडे। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज इसमें लिख दीजिएगा, अदरवाइज आई विल वेट फॉर अनदर 5 मिनट्स की अगर किसी को कोई भी डाउट है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप पूछ लीजिए। अदरवाइज वी कैन बी डन फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया। आपको ट्रेनिंग का लिंक जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग।